हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। क्वेश्चन था कि चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था। तो चंदेरी की लड़ाई के बारे में जान लीजिए आप लोग। बात की जाए चंदेरी की लड़ाई कब हुई थी, 1528 में। और किन किन के बीच में हुई थी, तो देखिए चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राजपूतों को हराया था। चंदेरी का जो युद्ध है ये राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय में और 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई के साथ राजपूताना में प्रतिरोध पूरी तरह से बिखर गया। इस लड़ाई के बाद चंदेरी बाबर के पूर्ण नियंत्रण में आ गया, क्योंकि उसने लड़ाई जीत ली थी। तो देखिए इसमें जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का युद्ध। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर की विजय हुई थी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसमें बाबर की विजय हुई थी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि दस काथिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। तो देखिए दस काथिया भारत के ओडिशा में लोकप्रिय रंगमंच का रूप है। देखिए दस काथिया के बारे में जान लीजिए। तो देखिए दस थिया ओडिशा के क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। इस रूप में दो कथाकार हैं, गायक जो मुख्य गायक हैं, और पालिया जो सह कथाकार हैं। देखिए कथिया नामक लड़की के संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए नाटकीय संगीत के साथ कथा का वर्णन किया जाता है। इस रूप का एक निकटतम रूप चैती घोड़ा है, जिसमें दो वाद्य यंत्र हैं, ढोल और मोहरी, और तीन कथाकारों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध गुरु बिपिन सिंह से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गुरु बिपिन सिंह ये मणिपुरी नृत्य के निर्देशक और कोरियोग्राफक और शिक्षक थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। एक पारंपरिक चिकित्सक के बेटे और एक गायक सिंह ने मणिपुरी नृत्य पर ध्यान केंद्रित करने से पहले विशेष रूप से गुरु अमुदोन शर्मा के अधीन मणिपुर के राजा के सहयोग से गायन और नृत्य का अध्ययन करना शुरू किया। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था। तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में खेला गया था। इसके बारे में जान लीजिए। देखिए टोक्यो 2020 ने आधिकारिक खेल आदर्श वाक्य यूनाइटेड वाई इमोशन प्रकाशित किया है। यह ओलंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार टोक्यो में हो रहा है। इससे पहले यह वर्ष 1964 में हुआ था। अगर हम बात करें 2024 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की, तो 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। 2026 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किए जाएंगे। 2028 की बात करें तो 2028 में संयुक्त राज्य में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। एक क्वेश्चन था गाइस कि मृच्छकटिकम का लेखन किसके द्वारा किया गया। तो मृच्छकटिकम का लेखन महाराज शूद्रक के द्वारा किया गया है। तो देखिए मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। मृच्छकटिक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में लिखी गई है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह एक गुण संपन्न ब्राह्मण चारुदत्त और एक गणिका वसंत सेना की प्रेम कहानी है। किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में शूद्रक नाम के राजा का उल्लेख नहीं है। देखिए शूद्रक के अन्य उल्लेखनीय कार्य कौन कौन से हैं। देखिए बीड़ा वासवत्ता वाड़ और पग प्रबंधक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है। तो कंचनजंगा हिमालय के महान हिमालय के अंतर्गत आता है। तो महान हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए आप लोग।
देखिए, महान हिमालय निम्न हिमालय के उत्तर में दीवार की तरफ एकाएक खाड़ी संरचना है। मुख्य केंद्रीय वृक्ष महान हिमालय को निम्न हिमालय से अलग करता है। महान हिमालय लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर से अधिक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिमालय की लगभग सभी ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और गैशरबम, मनशालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईधन, चोंक्यू, नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, नंदा देवी आदि इस क्षेत्र में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र को, खालिस्तान को एक कल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सारंगी। पंडित राम नारायण के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्य यंत्र सारंगी को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। उन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म 1927 में राजस्थान के आमेर गांव में हुआ था। एक सारंगी एक झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है। इसमें त्वचा से ढका अनुनादक होता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि तिब्बती बर्मा भाषा कौन सी है? देखिए, तिब्बती भाषा जो 80 लाख से अधिक लोग बोलते हैं और बर्मी भाषा जो कि 3.2 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किस 2 साल के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं आया था? देखिए, 2021 और 2022 में कोई अतिथि नहीं आया था गणतंत्र दिवस पर। देखिए, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970 में कुल 10 बार किसी भी विदेशी मेहमान को गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित नहीं किया गया। 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष, जनता का शासक, इसको कहते हैं गणतंत्र। सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल शैवाल का नाम क्या होगा? देखिए, लाल शैवाल का नाम होता है रोडोफाइसी। तो देखिए, रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर लाल शैवाल कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर में लाल वर्णक और आर फाइकोरेस्टिन की प्रबलता होती है। अधिकांश लाल शैवाल गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले अधिक सांद्रता वाले समुद्री जीव होते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को की थी। इनके वेदों की मान्यताओं के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा दिया। इस समुदाय के लोगों ने एक भगवान को माना और मूर्तियों की पूजा को खारिज कर दिया। यह संभवतः पहला हिंदू संगठन था जिसने हिंदू धर्म में धर्मांतरण की शुरुआत की, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म में परिवर्तित होना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसकी, चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, आग्नेय चट्टान पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। एक क्वेश्चन था गाइस कि शकुन खान का संबंध किससे? तो शकुन खान का संबंध सारंगी वादक से है। रॉक का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा और मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ है। इस कारण इसे प्राथमिक शेल यानी कि प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। 2021 में भारत की रैंक हॉकी में कौन सी रही है? 2021 में भारत की रैंक 3rd रही है। भारतीय पुरुष टीम 2021 की रैंकिंग में 3रे स्थान पर काबिज है, तो महिला टीम 9वें स्थान पर पहुंची है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।